अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इलेक्ट्रीशियन मलिक ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मलिक ताहिर इलेक्ट्रीशियन। कुछ दोस्त वीएफडी की सेटिंग के बारे में पूछ रहे थे कि मोटर 10 सेकंड फॉरवर्ड घूमे और 10 सेकंड रिवर्स घूमे, क्योंकि कुछ दोस्तों के काम भी इसी तरह से होते हैं कि मोटर फारवर्ड भी घूमती रहे और रिवर्स भी घूमती रहे। मिसाल के तौर पर कुछ मोटरों के साथ मिक्सचर लगा हुआ होता है जो किसी चीज़ को मिक्स करने के लिए इस्तेमाल होता है। मोटर को रिवर्स भी और फारवर्ड भी घुमाना पड़ता है। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। चलें शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपने बटन प्रेस करना है PRG प्रोग्राम का। अब मेरे पास P3 आ गया, आपने P0 सेलेक्ट कर लेना है। P0 पे डेटा इंटर करना है और P07 में आ जाना है। P07 में आपने 4 कर देना है, 4 करके डेटा इंटर कर देना है। इससे ये होगा कि सिंपल PLC मल्टीपल स्टेप स्पीड जो PA ग्रुप का फंक्शन है वो एक्टिव हो जाएगा। हम फ्रीक्वेंसी को अब PA ग्रुप की मदद से कंट्रोल कर पाएंगे। इसके बाद आपने बटन प्रेस करना है PRG प्रोग्राम का और आपने आ जाना है PA ग्रुप में। PA ग्रुप पे डेटा इंटर करना है। अब मेरे पास आ गया PA00। PA00 पे डेटा इंटर करना है और इधर आपने 2 कर देना है। आपने 2 इसलिए करना है क्योंकि आपने एक साइकिल बनाना है मोटर को घुमाने का, कि पहले मोटर फॉरवर्ड घूमे फिर मोटर रिवर्स घूमे। जब आपका एक साइकिल मुकम्मल बन जाएगा तो फिर मोटर स्टॉप ना हो, कंटिन्यू चलती रहे, इसलिए हमने PA00 में 2 किया है। अब आपने आ जाना है PA02 ग्रुप में। इधर आपने डेटा इंटर करना है। इधर है फ्रीक्वेंसी के परसेंटेज। आपने अगर सबसे पहले मोटर को फॉरवर्ड घुमाना है और फुल स्पीड पे घुमाना है तो आप इसको 100 कर दें। इसका मतलब ये है कि मोटर आपकी फॉरवर्ड 100% स्पीड पे घूमेगी। आप इधर 100 करके डेटा इंटर कर दें। इसके बाद आ गया PA03। इधर आपने डेटा इंटर करना है। अब आप जितने सेकंड मोटर को घुमाना चाहते हैं फॉरवर्ड, आप वो टाइम इधर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मोटर फॉरवर्ड 10 सेकंड घूमे तो आप इधर 20 कर दें। आप 20 इसलिए करेंगे क्योंकि जब आपकी मोटर स्टॉप हो रही होगी और दोबारा रन हो रही होगी तो वो टाइम भी इसमें काउंट हो जाता है, तो इसलिए वो जो 10 सेकंड हैं वो उधर चले जाएंगे, 10 सेकंड आपकी मोटर घूमेगी। अब हमारे पास अगला पैरामीटर है PA04। इधर मैं डेटा इंटर करता हूँ। इधर दोबारा अब हमने फ्रीक्वेंसी सेट करनी है परसेंटेज में। इसको अब हमने माइनस का 100 करना है। यह देखें, ये माइनस का 100 हो गया। इसका मतलब ये है कि मोटर आपकी अब रिवर्स घूमेगी 100% फ्रीक्वेंसी पे। इधर मैं डेटा इंटर करता हूँ। PA05 आ गया। इधर अब हमने टाइम सेलेक्ट करना है कि मोटर रिवर्स भी कितने सेकंड घूमे। इधर भी आप 20 कर दें, 20 सेकंड। इधर आप डेटा इंटर कर दें। अब आपने एक और सेटिंग करनी है। वो सेटिंग ये है कि मोटर अब आपकी जो चलेगी ना वो तकरीबन 15 सेकंड या जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग उसकी होती है उतने में, तब तक आपके जो ये सेकंड है ना, ये 20 सेकंड ये पूरे हो जाएंगे। आपने एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन टाइम को कम करना है। उसके लिए मैं बटन प्रेस करता हूँ PRG का और P0 पे आ जाता हूँ। P0 ग्रुप में, P0 ग्रुप पे डेटा इंटर करता हूँ। P011 में आ जाता हूँ। P011 इधर डेटा इंटर करता हूँ। इधर अब 10 सेकंड है, आप इधर 5 सेकंड कर दें। अगर आपकी VFD 5 सेकंड में कोई फॉल्ट दे रही है तो आप इधर 10 सेकंड कर दें। और जो हमने PA ग्रुप की सेटिंग की थी वहाँ जो टाइम लगाया था हमने 20 सेकंड लगाया था, आप उधर 30 कर दें। मैं डी एक्सेलरेशन टाइम को भी कम कर देता हूँ। इधर भी 5 कर देता हूँ। अब मैं एक बार बटन प्रेस करता हूँ PRG का
दोबारा PRG का। अब मैं जैसे ही VFD को रन करूँगा, सबसे पहले मोटर हमारी फॉरवर्ड घूमेंगी और फिर फॉरवर्ड घूम के फिर रुकेगी, फिर दोबारा रिवर्स घूमेंगी और इसी तरह से कंटिन्यू घूमती रहेगी। 10 सेकंड फॉरवर्ड घूमेगी, 10 सेकंड रिवर्स घूमेगी। अब मैं आपको यह करके दिखाता हूँ। मैंने मोटर को रन कर दिया, अब देखिए मोटर फॉरवर्ड घूम रही है। अब मोटर स्टॉप हो रही है, रिवर्स घूमने लग जाएगी। आप देखिए, आप फ्रीक्वेंसी भी देख रहे हैं बढ़ गई है, रिवर्स वाली लाइट भी ऑन हो गई है। अब दोबारा फ्रीक्वेंसी कम हो रही है और मोटर फॉरवर्ड घूमने लग गई है। ये देखिए मोटर फॉरवर्ड। इसी तरह से आपकी मोटर, अब मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ। इसी तरह से आपकी मोटर फॉरवर्ड और रिवर्स घूमती रहेगी जब तक आप मोटर को स्टॉप नहीं करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट में बताएं। थैंक यू।